हेलो गाइस। विजन क्लासेस कालपी में आपका स्वागत है। कक्षा 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं। आर्टिकल्स का नेम है द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या इन इंडिया, यानी भारत में बेरोजगारी की समस्या। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम फेसिंग अवर कंट्री। बेरोजगारी की समस्या सबसे गंभीर समस्या है फेसिंग अवर कंट्री, जिसके लिए हमारा देश सामना कर रहा है। A large number of educated and uneducated people loiter about in search of some job। अधिकांश संख्या में शिक्षित लोग और अशिक्षित लोग लोइसर यानी भटकते रहते हैं। अबाउट मतलब के बारे में, इन सर्च ऑफ सम जॉब कुछ नौकरी की तलाश के बारे में भटकते रहते हैं। देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट इन सिटीज, बेरोजगारी की समस्या शहरों में है, टाउन्स यानी कि कस्बों में है, एंड इवन विलेज और यहाँ तक कि गांवों में भी है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। भारत में बेरोजगारी की जो समस्या है, इसके दो टाइप्स हैं। पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट यानी पार्ट टाइम बेरोजगारी की समस्या, एंड फुल टाइम और पूरे समय बेरोजगारी की समस्या। लोगों को पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, लोगों को फुल टाइम जॉब्स नहीं मिल रही है, बिकॉज क्योंकि देयर आर मैनी कॉजेस, इसके लिए कई कारण ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी के लिए कई कारण हैं इन इंडिया यानी कि भारत में। एंड एज यू नो दैट द ग्रेटेस्ट कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सबसे बड़ा यानी जो कारण है, इज द ओवर पॉपुलेशन, अत्यधिक जनसंख्या का होना ऑफ द कंट्री, यानी देश की जनसंख्या का अत्यधिक होना, ये सबसे बड़ा कारण है। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज इंक्रीजिंग, यानी देश की जो संख्या है बढ़ रही है फास्ट यानी बहुत तेजी से, बट लेकिन द जॉब्स कैंट बी क्रिएटेड, लेकिन नौकरियां जो हैं वो क्रिएट नहीं की जा सकती इन दैट प्रोपोर्शन, उस अनुपात में। सो यानी इसलिए अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, इसलिए अधिकांश लोग रिमेन अनएम्प्लॉयड, इसलिए अधिकांश लोग बेरोजगार बने हुए हैं। अनदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का दूसरा भी कारण है, इज अवर डिफेक्टिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो बेरोजगारी का दूसरा कारण कि शिक्षा की जो हमारी डिफेक्टिव सिस्टम है, यानी कि दोषपूर्ण जो प्रणाली है, वो द प्रेजेंट एजुकेशन इज बोकिस, जो वर्तमान जो शिक्षा है इज बोकिस यानी वो बकवास है, बिकॉज इट शुड बी जॉब ओरिएंटेड, क्योंकि इसे जॉब ओरिएंटेड करना चाहिए, अर्थात नौकरी उन्मुख या व्यवसाय उन्मुख करना चाहिए। मशीन्स आर also responsible for the problem of unemployment। जो मशीन्स हैं बेरोजगारी की समस्या के लिए ये भी जिम्मेदार हैं।
द मशीन्स आर लेबर सेविंग डिवाइसेस, मशीनें हैं, जो यंत्र हैं, वो श्रम बचत उपकरण हैं। दीज मशीन्स थ्रो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स आउट ऑफ वर्क, ये जो मशीनें हैं थ्रो थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स, हजारों लोगों को थ्रो कर देती हैं, निकाल देती हैं आउट ऑफ वर्क, मतलब उनके अपने कार्यों से। जो कार्य में यानी जो लोग लगे उनको उनके कार्यों से निकाल दिया जा रहा है। पीपल रश टू सिटीज, और जो लोग हैं वो रश कर रहे हैं यानी भाग दौड़ कर रहे हैं, टू सिटीज यानी शहरों में, इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की तलाश में, रोजगार की तलाश में लोग शहरों में रश कर रहे हैं, दौड़ कर रहे हैं, यानी जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं लोग। एंड एज यू नो दैट दिस इज एन old statement, an empty mind is the devil's workshop, कि एक जो खाली दिमाग का जो व्यक्ति होता है वो डेवल्स वर्कशॉप होता है। तो इसका अर्थ है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी, और एक जो बेरोजगार यानी व्यक्ति हो इज अ न्यूसेंस टू द सोसाइटी, और एक बेरोजगार जो व्यक्ति है वो समाज में न्यूसेंस को यानी फैलाता है, परेशान वगैरह करता है, आतंक फैलाता है। सो अ हंग्री मैन कैन डू एनी रॉन्ग, एक जो भूखा इंसान है कुछ भी गलत कर सकता है। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, इसीलिए यह सरकार का कर्तव्य है कि टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि सरकार इस समस्या का समाधान करे, ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करे, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी और उतने जल्दी इसे पॉसिबल करे यानी संभव करे, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी इस समस्या का समाधान करे, निराकरण करे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर यह आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल हो तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।